सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। वेद विमुख जब हम होते हैं तो कभी भी हम परमात्मा के सम्मुख नहीं पहुंच पाते। वेदानुकूल आचरण, वेदानुकूल कर्म जब हम करते हैं तो निसंदेह हमारा प्रत्येक कर्म पूजा बन जाता है और निष्काम होकर के, आप्त काम होकर के, ब्रह्म काम होकर के हम अपने जीवन को पूरी दिव्यता से युक्त कर देते हैं, अर्थात एक भी न्यूनता हमारे अंदर नहीं रहती है। संकीर्ण भाव, संकीर्ण विचार, संकीर्ण जो हमारे तुच्छ कर्म हैं उनसे हम ऊपर उठ जाते हैं। हम संकीर्णता नहीं, हम अल्पता नहीं, विशालता के पुजारी बन जाते हैं। हम अल्प में नहीं, हम भूमा के उपासक बन जाते हैं। इसलिए वेद हमको ऐसे जीवन जीने का सामर्थ्य देता है कि हम ऐसे जिएं कि संसार में चारों ओर हमारा कर्म हमको प्रसिद्धि दिलाए, हमारा कृतित्व, हमारा व्यक्तित्व सबके सामने होना चाहिए। हम जिधर से जाएं वही दूसरों का पथ बन जाए, हम जो करें वही दूसरों का कर्म बन जाए। हम जिस लक्ष्य को सामने रखें लोगों की वह मंजिल बन जाए, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। सूर्य के समान हमारा जीवन देदीप्यमान हो। जैसे सूर्य जब उदय होता है तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों को, जीव जंतुओं को जगाता है, उनका नया जीवन आरंभ करता है। हम भी कम से कम अपने स्थान में जहाँ हम रहते हैं, जिन लोगों की सन्निधि में रहते हैं, जिन लोगों के सानिध्य में या जिन लोगों की सेवा में रहते हैं, उनको अपने गुण कर्म स्वभाव से प्रकाशित करने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का 24वां सूक्त, जिसका हम आज 9वां मंत्र पढ़ेंगे, जो हमको एक प्रकाश देता है, हमको जीवन में कुछ बनने का उपदेश देता है, संकेत करता है। मैं पहले वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम सा सन्नयः स विनयः पुरोहितः स सुष्ठुतः।
सायुधि सायुधि ब्रह्मणस्पति चाक्ष्मो यद्वाजम 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 भरते मति भरते मति धनादित सूर्यस्तपति तप्यतुर्वृथा तप्यतुर्वृथा दूसरे मंडल के 24वें सूक्त का 9वां मंत्र है यह। वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सन्नयः सविनयः पुरोहितः ससुष्टुतः सयुधि ब्रह्मणस्पतिः चाक्ष्मो यद्वाजं भरते मति धनादित सूर्यस्तपति तप्यतुर्वृथा। ओम ससन्नयः सविनयः पुरोहितः ससुष्टुतः सयुधि ब्रह्मणस्पतिः चाक्ष्मो यद्वाजं भरते मति धनादित सूर्यस्तपति तप्यतुर्वृथा। वेद मंत्र का भाव समझने का हम प्रयास करते हैं। इसके पहले अनेक वेद मंत्रों में हमने उस परमपिता परमेश्वर का जो विधान है, जो उसका संविधान है,
उसके माध्यम से हम अपने जीवन को कितना सुंदर दीप्यमान बना लेते हैं, प्रकाशित बना लेते हैं, इसका हमने बहुत दिग्दर्शन इन वेद मंत्रों में पाया। 8वें मंत्र में भी यही उन्होंने कहा कि हम प्रणव को धनुष बना करके आसुरी भावों को क्रियाशीलता रूप बाणों से परे फेंकने वाले हों, ऋत को जीवन में स्थान दें, ऐसा ही होने पर हम प्रभु दर्शन कर सकेंगे। परमात्मा का जो मुख्य नाम है ओम, प्रणव, ओ आकार उकार मकार, जिसका विराट जो स्वरूप है पूरे संसार त्रिदिवी यदि हम बात करें त्रिलोक का जो नियमन करता है, संयमन करता है, उस पर ब्रह्म परमेश्वर का जो मुख्य नाम है प्रणव है। और प्रणव रूप धनुष वाला स वह उपासक सन्नयः अपने जीवन को सम्यक प्रणीत करने वाला होता है। सह वह विनयः विनीत होता है। स वह पुरोहिता औरों के सामने पूरा आदर्श रूप में स्थापित होता है। जो परम पिता परमेश्वर की भक्ति वाला होता है वो अत्यंत विनयशील होता है, और विनयशीलता में ही हमारे जीवन का उत्कर्ष है। छोटी छोटी बातों के अहंकार में हम जब बिगड़ जाते हैं, अपने स्वभाव को बिगाड़ लेते हैं, अपने संस्कारों को बिगाड़ लेते हैं, तो हमारा कभी भी इस अध्यात्म मार्ग में विकास नहीं होता है। अध्यात्म मार्ग के विकास के लिए विनयशीलता आवश्यक है। समाज के लोगों से परस्परता के लिए विनय आवश्यक है। भाई भाई में, मित्र मित्र में, माता पिता में, गुरु शिष्य में, पति पत्नी में, जितने भी संबंधों में हम जीते हैं, यदि विनयशीलता नहीं है तो वे संबंध जल्दी से मधुरता से युक्त नहीं हो सकते, उनमें कड़वापन आ जाता है, खटास आ जाती है। विनयशीलता अत्यंत आवश्यक है। इसलिए विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम। विद्या जो वेद विद्या है, जो आध्यात्म विद्या है, ये हमको विनयशीलता सिखाती है। जैसे वृक्ष में जब फल आते हैं और जितना फलदार वृक्ष होगा उतना ही उसमें विनम्रता आ जाती है, वो झुक जाता है। एक भाव तो विनय का ये होता है कि हम झुक जाएं, विनयशीलता हमारे अंदर आ जाए। दूसरा विनय का अर्थ क्या होता है कि उनको नीचे करना, जो हमारे अंदर की कुटिलता है, हमारे अंदर के जो दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहार है, उनका विनाश करना, उनको दबा करके रखना, उनको झुका करके रखना, उनको ऊपर नहीं उठने देना, यह भी विनय का एक भाव है। दो भाव हमने बताए कि एक तो यह है कि हम सदा सर्वदा दूसरों के लिए नतमस्तक रहें, दूसरों की सेवा में, दूसरों के व्यवहार में, बड़ों के प्रति सदा सर्वदा अपने आप को नतमस्तक रखें। जैसे कि फलदार वृक्ष झुक जाता है, वैसे झुक करके रखना, ये भी एक विनय का भाव है, लोग कहते हैं और ऐसा समझते भी हैं। दूसरा भाव हमने कहा कि अपने अंदर की जो कमियां हैं, जो इंद्रियों की लोलुपता है, जो इंद्रियों का बहिर्मुख होना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इनके लिए जो आकर्षण हमारे अंदर पैदा होता है और जो दोष उत्पन्न होता है, उस दोष को कभी अपने सामने खड़े ना होने देना, उसको सदा दबा करके रखना, उसको झुका करके रखना, यह भी एक विनय का भाव है। अंदर की कमजोरियों को हम उठने ना दें, उनको दबा करके रखें। जिस दिन वो उठ जाती हैं हम झुक जाते हैं, वो हमको दबा लेती हैं। तो इन काम क्रोध लोभ मोह पर, ईर्ष्या पर हमारा दबाव होना चाहिए, ना कि वो हमको दबाने वाले हों। यह भी एक विनय का भाव है। तो कहा कि विनीत हो जाता है सा कौन,
जो अपने जीवन को प्रभु की शरणागति में रखता है, जो प्रणव के जाप का, प्रणव के अर्थ का, प्रणव के जो भी इस संसार में दिखाई पड़ा, दृष्टिगोचर हो रहा है, उसके प्रति जो सदा सर्वदा कृतज्ञ रहता है और परमपिता परमेश्वर का जप करता है, वह विनीत हो जाता है और दूसरों के सामने आदर्श रूप में स्थापित होता है। लोग कहते हैं कि व्यक्ति हो तो ऐसा हो, व्यक्तित्व कृतित्व हो तो ऐसा हो। आदर्श स्थिति में हमको होना चाहिए। यदि हम आदर्श किसी के नहीं बन सकते तो कम से कम हमारी बदनामी नहीं होनी चाहिए, ये हमको सदा याद रखना चाहिए। उपकार सदा करता जाऊं, अपकार भले ही ये दुनिया करे, बदनामी न हो जग में मेरी, कोई नाम भले ही लेना कभी, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे, नुकसान किसी का हो ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। जो तेरा बनकर रहता है, कांटों में फूल सखिलता है, जो तेरा बनकर रहता है, कांटों में फूल सखिलता है। संसार का एक एक पल जब हम उसी की सन्निधि में व्यतीत करते हैं तो जीवन हमारा सुगंध से परिपूर्ण हो जाता है, सुरभित हो जाता, सुगंधित हो जाता है, संयमित, मर्यादित, व्यवस्थित हो जाता है। इसलिए सारे कार्यों को करते करते हम प्रभु की सन्निधि को प्राप्त हों। सारे कर्तव्यों का निर्वहन करना है, लेकिन जिस परम पिता परमेश्वर ने यह जन्म दिया है, इस जीवन और जगत को दिया है, उसके प्रति भी हमारा बहुत विशेष कर्तव्य है। तो कहा कि हम आदर्श बन जाते हैं ब्रह्मणस्पति ही, ज्ञान का स्वामी बन करके। वह युधि अध्यात्म संग्राम में सुषुप्तः अर्थात सुष्ठुतः उत्तम स्तुति वाला होता है। यह प्रभु स्तवन ही उसे वासनाओं से पराजित नहीं होने देता, अर्थात विजयी कराता है, विजय कराने वाला होता है, विजय देने वाला होता है। अध्यात्म संग्राम भी बहुत कठिन है, दुर्जेय है, लेकिन इस दुर्जेयता में जो प्रभु को कभी नहीं विसारता वो विजेता होता है। इसलिए कहा है कि चाक्षमः उत्तम स्तुति वाला बन करके, चाक्षमः दृष्टा बन करके अथवा क्षमाशील बन करके, चक्षु अथवा क्षमुस सहने, यद जब वह वाजम शक्ति को तथा मति बुद्धि के साथ धनों को भरते धारण करता है, आत इत तब शीघ्र ही तप्यतुहु, शत्रुओं को संतृप्त करने वाला यह व्यक्ति वृथा अनायास ही सूर्य तपति ज्ञान सूर्य बन करके दीप्त होता है। कितनी सुंदर इस वेद मंत्र में हमको शिक्षा दी गई है, कितना सुंदर उपदेश है कि जीवन को सम्यक चलाते हुए हम विनीत बने। विनम्रता हमारा पहला आभूषण है। जिनके अंदर विनयशीलता नहीं है वो वास्तव में जीवन को जी नहीं सकते ठीक ठीक। विद्या का फल क्या है? किसी न किसी कर्म का हमको फल मिलता है। तो विद्या का फल क्या है? तो विद्या का फल विशेष का दो प्रकार का है, एक विनयशीलता और दूसरा सेवा। जिसने विद्या को प्राप्त करके सेवा नहीं की
जिसने विद्या को प्राप्त करके अहंकार को पाल लिया, उसका जीवन पशु के समान है। विद्या इसीलिए होती है कि हम संसार की सेवा कर सकें। या विद्या सा विमुक्त है, विद्या वो है जिससे मुक्ति होती है, और हम मुक्ति को छोड़ करके अहंकार से युक्त हो जाएं, काम क्रोध लोभ से युक्त हो जाएं, तो ये विद्या का प्रभाव नहीं है। इसलिए विद्या वही है जो हमको मुक्ति दिला दे, मुक्त रहें हम, और हर प्रकार के शत्रुओं को संतृप्त करने वाले बने, ज्ञान का सूर्य बन करके। जैसे सूर्य जब प्रकाशित होता है, संसार का सारा अंधकार छट जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही हमारी ज्ञान अग्नि से, हमारे ज्ञान चक्षुओं से कोई भी अंधकार टकराने का प्रयास न करे। अज्ञानता, अविवेक, अपूर्णता, अन्याय, अधर्म, अविवेक, अविद्या, अन्याय, इन सब से हम ऊपर उठ जाएं। इसलिए औरों के लिए आदर्श जीवन वाले होते हुए अध्यात्म संग्राम में प्रभु स्तवन द्वारा विजयी बने, दृष्टा व क्षमाशील बन करके शक्ति वृद्धि व धनों को प्राप्त करें तथा सूर्य की तरह चमके। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। जिस प्रकार से बिना थके बिना रुके चरे वेती ये सूर्य चंद्र हमको सतत प्रकाश देते हैं, जीवन देते हैं और जगत के कल्याण के लिए लगे रहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में भी पूर्ण उत्साह होना चाहिए, एक पल का भी नैराश्य नहीं होना चाहिए। हम सूर्य बन करके ज्ञान की सूर्य बने, हम सेवा के सूर्य बने, अपने गुणों से, अपने सच्चे और अच्छे भावों से संसार की सेवा करने का सामर्थ्य अर्जित करें। यही इस वेद मंत्र का अर्थ है, यह भाव है। यह भाव हमारे जीवन के संपूर्ण दुर्गुणों को नष्ट कर दे, संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर दे, तो जीवन हमारा चमक उठेगा। एक छोटा सा दीपक जो टिमटिमाता हुआ भी यदि अंधेरी कोठरी में रखा होता है, तो अंधेरे कोठरी में भी छोटा टिमटिमाता हुआ दीपक, छोटी सी लौ का पूरे कमरे को प्रकाशित करता रहता है। तो हम ज्यादा अगर सूर्य के समान नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम टिमटिमाते दीपक तो बने। इतने बड़े हाइलोजन नहीं बन सकते तो छोटी सी एलईडी बन जाए, थोड़ा सा प्रकाश दें, लेकिन अपने प्रकाश, अपने होने का एहसास संसार को कराना चाहिए कि हम हैं। अब कुछ लोग उल्टा इसका अर्थ लेते हैं और वो इतना तंग करते हैं समाज को, इतना अपने आप के अहंकार को इतना बढ़ाते हैं, घर परिवार संसार सबको दुखी करके रखते हैं और बोले होने का हम एहसास कराएं। ये आदर्श स्थिति नहीं है। सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ वैसा कर्म करें जो स्तुत्य हो, जो वंदनीय हो, जो पुरस्कार जिससे हमको मिल सके। चाहत नहीं है, कोई लालच नहीं है, परंतु हम ऐसा कर्म करें जो सदा सर्वदा लोगों को प्रकाश देने वाला हो। हम ऐसे कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें। कर्म तो करते सभी हैं, लेकिन उन्हीं का कर्म सर्वोच्च माना जाता है जो इस संसार को कुछ दे करके जाते हैं। ऐसा हमारा जीवन हो कि हम कुछ दे करके जाएं, जितना भी जिधर से जाएं उधर कुछ अच्छा करके जाएं। एक हम लाखों करोड़ों लोगों को ठीक नहीं कर सकते, एक दो को ठीक कर दें, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन हमको सदा सर्वदा सर्वत्र करते रहना चाहिए। छोटे से परिवार में हो, बड़े परिवार में हो, अपने कर्तव्य का सदा सर्वदा ध्यान रखें और अपने आप को समस्या नहीं समाधान बन करके जीने का प्रयास करें। यही आज की
इस सत्संग की कक्षा का सार है। इस वेद मंत्र का यह उपदेश आदेश संकेत है हमारे लिए। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।